खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली अलीगढ़ में होनी है। जहां लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले यह चुनावी रैली होगी और 25 जनवरी को पीएम मोदी की रैली आयोजित की जाएगी। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह रैली आयोजित होनी है। चुनाव की घोषणा से पहले पीएम की 3 रैलियां संभावित है। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली होने वाली है, वो भी अलीगढ़ पे। जहां लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले चुनावी रैली होगी। 25 जनवरी को पीएम मोदी की रैली आयोजित की जाएगी। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह रैली होनी है। चुनाव की घोषणा से पहले पीएम की 3 रैलियां संभावित है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड आसिफ बेग जुड़ गए हैं। जी आसिफ जी, प्रधानमंत्री मोदी पहली चुनावी रैली करने जा रहे हैं अलीगढ़ में, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल साक्षी, बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव है और चुनाव की घोषणा से पहले ही चुनावी रैली अलीगढ़ जिले में आयोजित की जा रही है और 25 जनवरी को पीएम मोदी की यह पहली रैली होगी। हालांकि जो है प्रसिद्ध रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है। इसी में पीएम नरेंद्र मोदी व्यस्त हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद ही यानी कि 25 जनवरी को पीएम मोदी की रैली आयोजित की गई है और भाजपा लोकसभा चुनाव के मैदान में पूरी तरह से उतर जाएगी। हालांकि उनके जो प्रत्याशी और जो कार्यकर्ता है लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, इसके लिए जो है बीजेपी पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है और इसी क्रम में बीजेपी की जो पहली रैली 25 जनवरी को अलीगढ़ में होनी है, उसका संबोधन नरेंद्र मोदी करेंगे। जी सर। जी आसिफ जी, 25 जनवरी को पीएम मोदी अलीगढ़ जा रही हैं, रैली करेंगे, तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? सुरक्षा प्रबंध कैसे हैं वहाँ के? जी बिल्कुल, बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली जो अलीगढ़ में हो रही है, उसको लेकर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जो रैली स्थल है यहाँ पर जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। जो कमांडो हैं वो पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहले नजर रखी हुई है। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी की इस रैली में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई जो है देश के सांसद भी शामिल होंगे, कई मंत्री शामिल होंगे। तो यह कहा जा रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, जिससे इस रैली में किसी भी प्रकार की किसी को असुविधा न हो। जी साक्षी। आसिफ, क्या कोई जानकारी है कि पीएम मोदी की और कौन कौन सी रैलियां होने वाली हैं चुनाव के मद्देनजर? जी बिल्कुल, अगर बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर तो लोकसभा चुनाव की स्थिति अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन संभवतः यह माना जा रहा है कि 22 जनवरी की श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है चुनाव आयोग जो है आचार संहिता लागू कर सकता है और इसी के बाद ही लोकसभा के चुनाव की तिथि भी घोषित हो सकती है। हालांकि अभी यह तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन अनुमान के मुताबिक यह माना जा रहा है कि 24 या 25 जनवरी के बाद जो है चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी और इसके पहले जो है बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। चुनावी रैलियों का खाका तैयार किया गया। हालांकि अभी तक यह बयान नहीं आया है या यह रिपोर्ट नहीं सामने आई है कि अभी कहाँ रैली होगी। जी सर। आसिफ जी, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो क्या लगता है बीजेपी पूरी तरह से तैयार है? जी बिल्कुल साक्षी, बता दूं कि चुनाव को लेकर चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी हमेशा एक्टिव मोड में रहती है और जो है इसके साथ ही साथ जो है विपक्षी दल भी अब चुनाव को लेकर एक्टिव मोड हो गए हैं। कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही, वहीं बसपा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है सीधे तौर पर घोषणा कर दी कि चुनाव में वह पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी और वह किसी से गठबंधन नहीं करेगी। वही दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी लगातार बैठक कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। जी साक्षी। जी आसिफ जी, जैसे
जैसा कि आपने बताया कि आज मायावती ने अपने जन्मदिन पर यह घोषणा कर दी है कि बसपा पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, तो क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा किसी तरह से? जी साक्षी, बता दूं कि जिस तरह से आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बयान दिया, उससे कहीं न कहीं यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी के लिए बैटिंग की है। जो उनका बयान आया हुआ है कि वह गठबंधन में का हिस्सा नहीं मिलेगी, तो ऐसे में कहीं न कहीं वोटों का बिखराव होगा और जो है दलित वोट बैंक अगर बसपा सुप्रीमो ने अपने पाले में कर लिया, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है वह कमजोर हो सकता है। और वहीं बात करें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बारे में भी कई तरह की बातें की जा रही, क्योंकि इस चुनाव में अखिलेश यादव जो है जिस तरह से बयान कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम तरह की शर्तें लागू कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन या पूरी तरह से समझ चुका है कि लोग भले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव काफी मजबूत थे, लेकिन यहाँ पर मजबूत नहीं हो सकते। हालांकि जिस तरह से चुनावी जो गणित, राजनीतिक गणित है, उसमें यह भी इंडिया गठबंधन देख रही है, क्योंकि अखिलेश यादव के रिश्तेदार तेजस्वी यादव होते हैं। अगर यहाँ से समीकरण इंडिया गठबंधन का बिगड़ा, तो बिहार में भी इंडिया गठबंधन के बीच दरार हो सकती है। ऐसे में इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। तो यह फूक फूक कर कदम इंडिया गठबंधन के लोग रख रहे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या समीकरण आगे बैठेंगे। जी साथी, जी बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।